बिगिनर से बिगिनर भी ऐसे ही रिजल्ट के साथ दाल मखनी या कोई भी और रेसिपी बनाए, ये मम्मा की कोशिश है। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम कुकिंग पाजी विद मम्मा। हेलो एवरीवन। आज हम लोग बना रहे हैं नो अनियन नो गार्लिक प्लेलिस्ट में एक और रेसिपी। कौन सी? माँ मखनी, दाल मखनी, बहुत सिंपल तरीके से, विद टिप्स एंड ट्रिक्स, इजीली, दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ। लेट्स बिगिन। अब इसमें हमने ली है 2 कटोरी ये वाली माँ साबुत की दाल। इस दाल को हम उड़द साबुत भी बोलते हैं। अगर मैं ये दिखाऊं तो ये वाली दाल होती है, ये काली वाली दाल होती है, साबुत वाली लेनी है हमें। ये वाली दाल होती है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, इसकी फोटो खींच लो। बिल्कुल। अच्छा, अब ये वाली जो दाल है ये मैंने तो ओवरनाइट भिगोई है, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ नो अनियन नो गार्लिक, तो मुझे इसका बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी भिगोई हुई है, काफ़ी देर तक भिगोई हुई है। अच्छा, जब ये दाल हम भिगो देते हैं, ये भिगोने के बाद इसका कलर ना थोड़ा डार्क ग्रीन सा आ जाता है। तो ये वाला जो कलर है, इसका मतलब ये दाल अच्छे से भीग गई है। इस दाल में तो देखो थोड़ा थोड़ा छिलका भी निकलने लग पड़ा है। ये मुझे इसी टाइप की चाहिए, क्योंकि मैं नो अनियन नो गार्लिक बना रही हूँ। और इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा कड़वाहटपन होता है। तो जितना ज़्यादा भिगोगे उसकी कड़वाहट उतनी निकलेगी और मलाईदार बनेगी। मलाईदार बनेगी, क्रीमी टेक्सचर आएगा, क्योंकि सॉफ्ट हो गई है। और इसका क्या है, डाइजेशन में भी ये हेल्प करेगी जितनी ज़्यादा भीगी होगी। बाय चांस अगर आप पूरी रात को नहीं भिगो पाते हो तो आप सिर्फ 5-6 घंटे के लिए इसको भिगो दो, पर भिगोना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये दाल को ना जब हमने भिगोया था तो इसको हमने 3-4 बार अच्छे से पानी से धोया था, तो जब तक उसका काला सा पानी आना बंद ना हो जाए और क्लियर वाटर आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है धोते वक्त। और अगले दिन या 5-6 घंटे के बाद दोबारा से धो के इसको यूज़ करना है। अब ये सबसे पहले कुकर में जाएगी दाल। दाल को अगर आप ज़्यादा देर तक भिगोए रखते हो ना, 5-6 घंटे भी, तो दाल में ना ऊपर झाग झाग सी आ जाती है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। हाँ, उसको दोबारा से धोना होता है। 2 कटोरी दाल है तो मैंने 5 गुना पानी लिया है। तो मैं ये जिस कटोरी से मैंने नाप के दाल ली थी, मैं 10 कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो आपने 5 गुना पानी लिया है। हाँ, रफली तो रफली। पर ये एक्चुअली ना, इसमें दाल में ज़्यादा पानी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दाल बहुत कड़ के स्लो कुकिंग में बाद में बनती है, स्लो में, तो नीचे नहीं लगनी चाहिए बेसिकली। इस दाल में ज़्यादा खड़े मसालों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने 2 मोटी इलायची ली है, ऊपर से थोड़ा सा तोड़ के ये डाली है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। हींग ली है आधा टीस्पून। ये हींग हम 2 बार डालेंगे, इसलिए अभी मैंने कम ली है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, कड़वी नहीं होती है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और कलर भी आता है। ये अभी भी डालनी है, बाद में भी डालनी है, लेकिन इसलिए मैंने अभी 1 छोटा चम्मच ली है। अब ये अदरक है 1 बड़ा चम्मच, ये हम साथ में ही डाल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये अभी भी डलेगा, बाद में जब तड़का लगाएंगे तब भी डलेगा, क्योंकि इससे इसका हाजमा बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में ये हेल्प करता है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, ये मैंने किसी हलवाई से सीखा हुआ स्टेप है। ये कच्चा सरसों का तेल लेना है, तो ये हम 1 बड़ा चम्मच लेंगे। इससे डालने से इसका बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आता है। और फाइनली इसमें जाएगा नमक। नमक का हमें ध्यान रखना है। मैं सिर्फ इसमें 1.5 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमें बाद में भी जाएगा और नमक हमारा मक्खन में भी नमक होता है, हमें मक्खन भी लेना है, तो मैं उस मक्खन में भी नमक के अकॉर्डिंगली से बैलेंस करना है। अब हम कर देंगे अपनी गैस को बंद, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा करती हूँ। गैस बंद करने से पहले ये हैक, ऐसे हैक्स कुकिंग बाजी पे आपको देखने को मिलते हैं। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब नाउ। थोड़ा थोड़ा तेल लगा देते हैं, इससे पूरे चांसेस होते हैं कि बाहर ना आए या कम आए बाहर दाल या जो भी आप पका रहे हो। तो इसको हम कर देंगे अभी बंद। कितनी देर के लिए छोड़ना है इसको? तो अभी हम 15 मिनट के बाद, पहले 1 विसल पूरी आएगी हाई गैस पे, उसके बाद हम गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे और उसके बाद 15 मिनट के बाद हम अपना कुकर बंद कर देंगे। पूरी सीटी लग गई कुकर की। अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और 15 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे। तब तक हम अपने तड़के की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तड़का स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक ये अपना कुकर थोड़ा प्रेशर रिलीज कर देगा। अब मैंने देसी घी लिया है 2 बड़े चम्मच।
चलो भाई, अब क्योंकि हम बना रहे हैं माँ मखनी, इसमें देसी घी मन से जाएगा और बटर भी मन से जाएगा। अब इसके बाद गैस हमने कर दिया स्लो। ये हमने आधा छोटा चम्मच हमने हींग ली है। हींग हमने पहले भी डाली थी, इसलिए अब आधा छोटा चम्मच ही हींग डालेंगे। जितने हींग चटकती है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, नेम एनी 5 पंजाबी डिशेस। दाल मखनी इज मोस्ट ऑथेंटिक पंजाबी डिश। दाल मखनी नहीं मम्मा, क्या बोलते हैं वो? माँ मखनी। माँ मखनी एक हो गया, बाकी आप 5 ऑथेंटिक पंजाबी डिशेस कमेंट्स करो अभी अभी। चलो, हींग भी चटक चुकी है। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हम जीरे का। जीरा, जीरा, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट एक चीज का ध्यान रखना कि उसको अच्छे से भुनो फ्राई करना। जीरा अगर कच्चा रह गया तो कड़वा लगेगा, फिर मत बोलना। हाँ, और दांतों में भी आता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लो टू मीडियम में कर रहे हैं। ये कभी भी मसाले हाई गैस में नहीं डालते हैं, ये लो टू मीडियम में डालते हैं। अब 1 बड़ा चम्मच अदरक डालेंगे। अदरक हमने पहले भी डाला था जब हमने इसको, दाल को हमने बॉईल करने के लिए रखा था। अच्छा, इसमें अदरक मैं तो भाई काट के कभी नहीं लेती, क्योंकि मुझे इसका क्रीमी टेक्सचर चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही आप हरी मिर्च चाहे साथ में पीस लो, लेकिन हम लोग हमारे घर में हरी मिर्च जो नहीं खाते फिर वो निकाल देते हैं, तो इस चक्कर में मैंने 2 हरी मिर्च को ऐसे लंबा लंबा काट दिया है, तो ये अभी साथ में इसके डाल दो। अगर आप छोटे छोटे पीसेस करके डालने वो डाल लो, या आपने पीस के डालनी है वो डाल लो, पर हम लोग ऐसे डालते हैं। मैं अपनी तरफ से जब भी कुछ बनाती हूँ, मैं पहले अलग अलग तरीके से बना के देखती हूँ कि जो सबसे इजी तरीका लगे और जिसमें आप कोई लोगों को दिखाने के हाँ लिए। कोई मतलब गड़बड़ ना हो। और कई चीज़ें मैं अलग अलग, एक चीज़ को भी अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। थोड़ी थोड़ी देखो चेंजेस हम करते रहते हैं कि टाइम के अनुसार, तो वो हम जैसे जैसे करते हैं हम आपके साथ रेसिपीज शेयर करते रहेंगे। अब आपका लगेगा एक सब्सक्राइब बटन, यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब करिए अभी के अभी। 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है पाव भाजी मसाला। धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, ये पहले भी डाली थी। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। भुनो फ्राई। मसाले आपके जलने नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखो। और आपको लग रहा है कि आपका घी या फिर कुछ कम है मसालों के लिए, हल्का सा पानी डाल दो ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए। ये मैंने टोमेटो प्यूरी ली है, ये मैंने 3 गुना ली है, मतलब 6 बड़े चम्मच लिए हैं। 2 कटोरी दाल में 6 बड़े चम्मच। अच्छा, इसको हम जो वो बोलते हैं जैसे बॉम्बे टमाटर बोलते हैं ना, जो ज़्यादा खट्टे नहीं होते, एक तो देसी वाले होते हैं, वो मैं नहीं लेती इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा खटास नहीं होनी चाहिए। अब इसको ना हमें टमाटर प्यूरी डालने के बाद अच्छे से भूनना है। जो टमाटर की जो कच्चापन है ना, उसको हमें बिल्कुल ख़त्म करना है। तो उसका कैसे पता चलेगा? जब ये घी रिलीज़ करने लग पड़े, जो हमने देसी घी डाला है वो जब इसके साइडों से निकलना स्टार्ट हो जाए। तो आप ये देख सकते हो, ये देखो सारा निकल रहा है। अब इसमें देखो 2 चीज़ें जाएंगी, बटर भी जाएगा। अच्छा, बटर मैंने लिया है पीला वाला जो बटर होता है, जो सॉल्टेड बटर होता है, नमक वाला। आप चाहे तो आप इसमें सफ़ेद मक्खन भी ले सकते हो, पर इस चीज़ का ध्यान रखना फिर नमक उतना आपको कम रखना है, क्योंकि इसमें नमक भी होता है। अब ये देखो घी इसने छोड़ दिया अच्छे से। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे बटर। बटर मन से, बिल्कुल मन से। 3 बड़े चम्मच ले रही हूँ मैं। आपके लिए सबसे इजी तरीके से कैसे बन पाए वो आपके लिए लेके आते हैं रेसिपी। हाँ बिल्कुल, और मैं बिल्कुल नाप के अच्छी तरह सब कुछ करती हूँ, देखती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। बिगिनर से बिगिनर भी ऐसे ही देख रहे हो, एक एक इसका जो है ना मसाले का दाना फूल चुका है। और अब ये दाल के साथ जाके जो केमिस्ट्री बनाएगा ना, वो आपको पेट में जाके बोलेगा मज़ा आया खा के। चलो, अब हम कर देते हैं गैस बंद, और अब हम अपने कुकर का स्टेटस चेक करते हैं। जिसका आपको एक बार फिर से बता दिया जाए कि कुकर में बिल्कुल भी दाल बाहर नहीं निकली है, बिकॉज हम लोगों ने वो हैक करा था, जैसे मम्मा आपको बताते रहती है बार बार। दाल मखनी बनाने का सब्र का फल जो होता है, मीठा नहीं मलाईदार होता है।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये एक स्टील का ग्लास भर के इसमें दूध डालेंगे। दूध इसलिए डालते हैं कि क्रीम का सब्स्टिट्यूट, तो इसलिए हम लोग भर भर के क्रीम नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे जो डाइजेस्टेबल इजीली हो। गैस अभी मेरी बंद है, ये मैंने पूरा एक ग्लास डाल दिया है। 250 ml के आसपास का अब ग्लास इसको धीरे 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 चलाना है बस। अब मैं ऑन कर रही हूँ, लो टू मीडियम कर देंगे और इसको अब धीरे 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 चलाएंगे। अच्छा हाँ, दाल भी चेक करनी है कि ये देखो हमारी तो दाल बिल्कुल हो गई है। अगर दाल आपकी गली नहीं होगी ना तो आप बाद में करते रहना, आपका वो टेक्सचर नहीं आएगा, फिर वो दबा दबा के करने का कोई फायदा नहीं है। चलो, अब दूध डालने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको बीच बीच में रुक रुक के चलाना है, नहीं तो ये दाल नीचे लग जाएगी। अब थोड़ा सा दूध भी आप देखोगे तो थिक हो जाएगा। अब इस स्टेज पे 10 मिनट के बाद मैं तड़का डाल रही हूँ, ताकि तड़का भी सारा जो दाल है तड़के के फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर ले अच्छी तरह, रच जाए अच्छे से। अच्छा, इसको साथ साथ हिलाते जाना है। और ये ना दाल आप एक बार चेक करना, दाल में नमक डाला था कितना है, उसके अकॉर्डिंग हाँ। तड़का को जब दाल के साथ मिलाओ तब नमक फिर एडजस्ट कर लो। हाँ, क्योंकि हमने बटर भी डाला हुआ है। तो मैंने पहले 1.5 छोटा चम्मच डाला था, अब मैं सिर्फ 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ बस। और देख रहे हो दाल धीरे धीरे वो दाल मखनी वाली पूरी रंगत में आ रही है। और यहाँ पे ये पैन चढ़ चुका है, मतलब तंदूरी रोटी बन रही है। अच्छा, माँ मखनी का मतलब क्या होता है बताओ? मखनी, मक्खन, मक्खन जैसा, मक्खन creamy। जैसा। हाँ। ये फ्रेश दूध से हम लोगों ने क्रीम बनाई है, जिससे हम लोग दाल मखनी को वो मखनी वाली फीलिंग देंगे। चलो फाइनली स्टेटस चेक करते हैं। 10 मिनट और हो चुके हैं। वाओ, इसको हिलाते रहना होता है। अब ये बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हो गई है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको किसके साथ खा रहे हो, चावल के साथ खा रहे हो या आप नान के साथ खा रहे हो, रोटी के साथ खा रहे हो, पराठे के साथ खा रहे हो, पूड़ी के साथ खा रहे हो, ये तो सब चीज़ों के साथ ये अच्छी लगती है। अब हम यहाँ पे गैस कर देते हैं अपनी बंद, पर उससे पहले हम थोड़ी सी कसूरी मेथी इसको डालेंगे। ये जो कसूरी मेथी जब भी डालो, इसको हम थोड़ा सा तवे पे ड्राई कर देते हैं और थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए बचा ली है। अगर आप लोग क्रीम डालते हो ना, तो क्रीम हमेशा गैस बंद करके डालते हैं, नहीं तो क्रीम फट जाती है और उसमें वो जो उसमें से घी सा निकलने लग पड़ता है, प्रेसिपिटेट, उसमें घी सा आ जाता है, तो वो जो हमें क्रीमी टेक्सचर है ना, वो नहीं मिल पाता। तो कोशिश करो कि जब भी क्रीम डालो तो गैस बंद करके और फिर हिला दो। चलो, अब टाइम फॉर प्लेटिंग। चलिए जी, दाल मखनी टेस्ट करते हैं। नो अनियन नो गार्लिक वाली, इतनी बढ़िया क्रीमी मलाईदार, बहुत सही। और साथ में एक तंदूरी रोटी की बाइट लेते हैं। भाई बहुत बढ़िया टेस्ट। आप, मैं सही बता रहा हूँ, घर पे बनाना आपको मजा आएगा। तो दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर ऑल।